So, hi everyone. Today I am Amta Sharma. Come back with one more informative video, and आज का video dedicated है to the exam TOEFL. So, a candidate who wants कि आपको abroad जाना है and study purpose के लिए, and you have to clear TOEFL exam for this. So, आज की video आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा informative होने वाली है. बहुत ज़्यादा इसमें बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. टॉफल होता क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जो सिर्फ टॉफल को ही एक्सेप्ट करती हैं अपार्ट फ्रॉम अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में टॉफल क्यों डिफर करता है दूसरे एग्जाम्स के कंपेयर में, इसकी कोड क्या है, टॉफल का जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी कब तक है. सो आई थिंक कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को काफी सारी चीजें अपने माइंड में क्लियर हो जाएंगी अबाउट टॉफल. एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टॉफल इज. टॉफल है क्या? वेल स्टार्ट करते हैं टॉफल की फुल फॉर्म से. टॉफल की फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज. जो नॉन इंग्लिश यूजर्स होते हैं, जो नेटिव नहीं है इंग्लिश कंट्री के, उनके लिए टेस्ट है. इस टेस्ट का पर्पस भी आइल्स और पीटी टेस्ट के इक्विवेलेंट ही है कि एज अ कैंडिडेट अगर आपको रियल लाइफ सिचुएशन में इंग्लिश को यूज़ करना है, डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशन में, सो आप कितने ज़्यादा कैपेबल हो इंग्लिश को यूज़ करने में, कितना इजीली आप वर्क में आ पा रहे हो. दैट्स इट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ टॉफल एग्जाम दे सकते हैं. एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं. टॉफल एग्जाम के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है. अगर आपने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन में बैचलर्स या फिर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है, सो आप हाईली एलिजिबल हो टॉफल एग्जाम को देने के लिए. इट्स एलिजिबिलिटी, सो एज आई से कि आपकी स्कूलिंग या बैचलर्स कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन में 60% अबव से अगर मार्क्स हैं आपके, तो आपकी प्रोफाइल एक अच्छी प्रोफाइल कंसीडर करी जाती है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि जो टॉफल का एग्जाम है वो किन स्किल्स पे बेस्ड है, किस स्किल को जज करता है कैंडिडेट की. वो उस कैंडिडेट की 4 मेन स्किल्स को जज करता है. इट्स देयर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. एंड दूसरी कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जिसको टॉफल एग्जाम के थ्रू जज किया जाए. जो बेसिक कॉम स्किल्स हैं, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ टॉकिंग, इन्हीं बेसिक स्किल्स को टॉफल का एग्जाम जज करता है, जो एग्जामिनर है वो जज करता है. विद रीडिंग सेक्शन के अंदर कैंडिडेट को एक पैराग्राफ, एक छोटा सा टेक्स्ट प्रोवाइड कराया जाता है एंड कैंडिडेट को उसको रीड करना होता है. ये आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, कुछ ऐसे स्किल्स को जज करने के लिए ये वाला सेक्शन कंसिडर करा जाता है. नाउ वी विल मूव टू द सेकंड सेक्शन विच इज द लिसनिंग सेक्शन. यहाँ पे कैंडिडेट्स को कुछ ऑडियो क्लिप्स या फिर कुछ रिकॉर्डिंग्स सुनाई जाती हैं, उसके बेसिस पे कैंडिडेट को क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. यहाँ पे ये जज किया जाता है, इसका जो मेन मोटिव होता है ये रहता है कि आपने कितना क्लियरली या फिर कितना अच्छे से आपने दूसरे एसेंट की लैंग्वेज को कैच किया है. लाइक टू द स्पीकिंग सेक्शन. स्पीकिंग सेक्शन में कैंडिडेट को अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना होता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करना होता है, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना होता है. एंड नाउ वी विल मूव टू द लास्ट टॉपिक विच इज द राइटिंग सेक्शन ऑफ दिस एग्जाम. राइटिंग सेक्शन के अंदर आप कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, कितना डीपली आप एलेबोरेट कर सकते हो किसी चीज को इन रिटर्न फॉर्मेट में. सो आई थिंक ये 4 सेक्शन है, इनका क्या मोटिव है, क्या एजेंडा है, ये भी आपको इस वीडियो के पार्ट में क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो विच इज द एग्जाम मोड. क्या रहने वाला है टॉफल एग्जाम का. सी टॉफल एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है. जो भी कैंडिडेट टॉफल एग्जाम में अपेयर हो रहा है उनको अपने नियर बाय जो टेस्ट सेंटर है वहां पे टाइमली पहुंचना होगा, वहां पे जाकर कंडक्ट कराया जाता है एंड वहीं पे जाके आपको ये टेस्ट देना पड़ता है. ओके, नाउ मूव टू द सिलेबस ऑफ टॉफल एग्जाम. एज आई से कि टॉफल एग्जाम का कोई एडवांस इंग्लिश वाला सिलेबस नहीं है. टॉफल एग्जाम भी आइल्स और पीटी की तरफ फोकस करता है, आपकी जर्नल इंग्लिश पे, बेसिक इंग्लिश पे. सो जो भी कंटेंट है, सिलेबस है टॉफल एग्जाम का, वो आपकी 4 ही स्किल्स पे डिपेंड करता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. और ये चारों ही बेसिक इंग्लिश. इन चारों में ही अच्छा स्कोर करने के लिए आपको जस्ट बेसिक इंग्लिश के टॉपिक्स को कवर करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपका कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये कुछ चीजें हैं जो मैटर करती हैं. टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एग्जाम फी ऑफ टॉफल. सो टॉफल एग्जाम की फीस जो कैंडिडेट को पे करनी पड़ती है, इट्स करंटली 16,035 रुपीज इन इंडिया. 2023 के प्राइजेस हैं ये. ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रही होगी, उसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी सो दैट कि आप जो भी करंट फीस है वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको आइडिया लग जाए. एंड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टॉफल एग्जाम का स्कोर कार्ड कब तक वैलिड है, कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड है. वेल आइल्स और पीटी की तरह ही टॉफल एग्जाम भी आपका 2 ईयर्स के लिए वैलिड है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 जनवरी 2024 को ये एग्जाम दिया है, सो 1 जनवरी 2026 तक आपका ये स्कोर कार्ड वैलिड है. किसी भी रीजन से अगर आप 24 में नहीं अब्रॉड जा पाए अपनी स्टडी पर्पस के लिए, तो आप 25 पे जा सकते हो. Okay, so official website of TOEFL exam is www.ets.org/TOEFL. ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा. सो दिस इज अ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉफल एग्जाम. एज अ कैंडिडेट अगर आप बेसिक सिलेबस चेक करना चाहते हो, करंट एग्जाम फीस चेक करना चाहते हो, सो ये वेबसाइट आपकी काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. ओके, विद दिस नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो टॉफल एज अ एग्जाम को एक्सेप्ट करती हैं फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स. मेक्सिको, जर्मनी, जापान, चाइना, नीदरलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएस,
US, UK, UAE, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। सो ये एक बेसिक लिस्ट है कंट्रीज़ की कि ये इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जो टॉफल एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करती हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ करती हैं कि वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े और अपना एक अच्छा करियर बिल्डअप करें। I want to tell you about the syllabus of TOEFL एग्जाम कि TOEFL एग्जाम का जो सिलेबस है वो बेसिक इंग्लिश का रहता है, एडवांस इंग्लिश का कुछ भी नहीं रहता है। TOEFL एग्जाम का जो पर्पस है वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को, कॉम स्किल्स को, आपकी राइटिंग स्किल्स को जज करना है, ना कि आपकी नॉलेज को किसी भी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एक्सपर्ट्स के थ्रू TOEFL एग्जाम्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कैंडिडेट को रियल लाइफ सिचुएशन फेस करनी आएंगी इन फ्यूचर और वो कितना कैपेबल है उन रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस करने के लिए। और यही एक मोटिव है TOEFL का, IELTS का, PT का या किसी भी दूसरे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। With this, now move to the next topic of the video. आइल्स और पीटी वाली वीडियो में भी आप लोगों ने सुना होगा कि इन एग्जाम्स का कोई पासिंग स्कोर नहीं होता है। इन एग्जाम में आपको हर सेक्शन में एक अच्छा परफॉर्मेंस देनी पड़ती है जिसके थ्रू आपको पॉइंट्स मिलते हैं या फिर बैंड रिसीव होते हैं। एंड जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके बैंड्स होंगे, उतनी ज़्यादा हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी में या फिर हाईली प्रेफर्ड उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए जो टॉफल में स्कोर चाहिए होता है वो एक ऑन एन एवरेज 85 to 90 या 90 अबव का स्कोर कंसीडर अच्छा स्कोर करा जाता है आउट ऑफ 120। ओके, सो टॉफल का जो एग्जाम है एज आई से कि आपको 80 या 85 अबव या 90 अबव का स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल को, अपनी इमेज को एक अच्छी इमेज या फिर एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कंसीडर कराने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, टॉफल का जो एग्जाम है वो 3 आवर्स का एग्जाम होता है, बट 3 to 3.5 आवर्स का, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं एंड इन चारों ही सेक्शन में 25 to 35 क्वेश्चंस अराउंड होते हैं, डिपेंड ऑन सेक्शन टू सेक्शन, नॉट कंपल्सरी। लेट्स सी कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू टॉफल। कोर्सेज में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी है वो डिपेंड नहीं करते टॉफल एग्जाम पे, आपको कौन सा कोर्स चाहिए। आप अगर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग, बिजनेस, मैनेजमेंट इन फील्ड्स में आगे जाना प्रेफर करोगे। अगर आप मेडिकल से हो तो ऑब्वियसली आप नर्सिंग, हेल्थ केयर, MBBS इन कोर्सेज में जाना प्रेफर करोगे। सो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे ये फाइंड हो सके कि आपको कौन सा कोर्स मिलेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर लास्ट क्वालिफिकेशन, परसेंटेज एंड योर पैशन। आपका इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में आगे जाके आप करियर बिल्डअप करना चाहते हो। ओके, आई थिंक विद दिस वी रीच टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल मेक श्योर कि जो वेबसाइट है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप प्रेरणा ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आप चाहो तो क्वेरी को आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।